एक छोटे से गांव सूरजपुर में तालाब के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गीता का पति काफी समय से बीमार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन मीना के घर काम करने जाती थी। मीना की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हर सुबह गीता जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर मीना के घर की ओर निकल पड़ती, ताकि कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर सकी। अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर पर बैठी रहती हो। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हूँ तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा छोटू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बरामदे को अच्छे से साफ कर दो। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना। और हाँ, काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। गीता तुरंत काम में लग जाती है। सबसे पहले मीना के घर का आंगन, बरामदा और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना अच्छे से साफ करती है। फिर बर्तन धोने बैठ जाती है। उधर मीना आराम से बैठकर चाय पीती रहती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये चावल रखे हैं, इनमें से अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही बनते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। गीता चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मीना ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले अनाज देगी। गीता को उम्मीद थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा अच्छा हिस्सा मिलेगा। मीना, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद गीता अपने घर लौटने लगती है। तभी मीना उसे आवाज देकर रोक लेती। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। मीना टूटे फूटे दानों वाला थोड़ा सा चावल एक थैली में डालकर गीता को थमा देती है। गीता बिना कुछ कहे चावल ले लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यही चावल भी उसके लिए बहुत कीमती है। गीता घर जाकर वही चावल बनाती है और अपने पति व बच्चे को खिला देती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सुबह गीता दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना देती हूँ। गीता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन धोती है और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे छोटू को ये मछली बहुत पसंद है। गीता मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। मीना आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें बहुत मजा आएगा। तुमने आज काफी मेहनत की है। मीना और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। गीता की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि शायद आज मीना उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे, ताकि वो अपनी बेटी के लिए ले जा सके। शाम को गीता अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी मीना उसे रोकती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी। इसे घर ले जाकर गरम करके खा लेना।
गीता बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। गीता हर सुबह मीना के घर काम करने जाती और लौटते समय मीना उसे कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना देकर भेज देती। एक दिन मीना ने कहा, दीदी, कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का बड़ा आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ वो पकवान बनेंगे। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गीता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर। तो तुम रोज बाद में जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों? गीता ने प्यार से कहा, बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले रह जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेंगी, वो हमारे लिए भी देंगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आना। बेटा, तू अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन, अपने पिताजी का ध्यान रखना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी हैं, समय पर दे देना। गीता अपने बेटे को समझाकर वहाँ से निकल जाती है। मीना के घर में खूब चहल पहल थी। बड़े बड़े बर्तन सज चुके थे, हलवाई आ चुके थे और तरह तरह के पकवान बन रहे थे। केसर बादाम की खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव और मिठाइयों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गीता पूरे मन से काम में लग गई। पूजा हुई, मेहमानों ने जमकर भोजन किया और धीरे धीरे सब चले गए। जब गीता जाने लगी तो मीना ने उसे फिर वही मिठाई का चूरा और टूटे टुकड़े दे दिए। गीता रोते रोते जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी कि उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वहां उसने नागदेव से अपनी सारी पीड़ा कह दी। नागदेव उसकी सच्चाई और दुख से प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद दिया। जब गीता घर पहुंची और पोटली खोली तो उसमें ढेर सारी ताज़ी मिठाइयाँ थीं। घर के अंदर जाकर उसने देखा कि उसका टूटा घर महल बन चुका है। सोना चांदी हर तरफ बिखरा है और उसका बीमार पति भी पूरी तरह ठीक हो गया है। उसका परिवार खुशी से झूम उठा।